अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्राफ्स के मुतालिक जो है एक वन शॉट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ग्राफ्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे। इसलिए मैं बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को अक्सर ग्राफ में जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं। स्पेशली एक आपका बोर्ड में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और वैसे भी जब वो ग्राफ टाइप चीज़ों से डील करते हैं तो स्टूडेंट्स को अक्सर डिफ़िकल्टी पेश आती है। लेकिन आज मेरा मिशन ये है कि इसको मैं फुल आपके लिए आसान बनाऊँ और आप फिर जिस तरह के ग्राफ से डील करें उससे आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट कर सकें। तो एक्चुअल में ग्राफ है क्या? ठीक है, ग्राफ एक पिक्चोरियल फॉर्म है। ठीक है, किस चीज़ की, किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को जब हम पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्राफ्स। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि किसी चीज़ की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, किसी चीज़ की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, किसी चीज़ का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वेलोसिटी का इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, जब हम इसको पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में? पिक्चोरियल फॉर्म में। ठीक है, इसको एक तस्वीराती फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफ्स। समझ गए? ये एक इन्फॉर्मेशन है ना कि मैं आपसे कहूँ कि कार जो है वो स्ट्रेट जा रही है, सडनली कार ने ब्रेक से अप्लाई किया, उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हुई। अब इसको जब हम एक ग्राफिकल यानी पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेलरेशन के डिक्रीज होने को, तो उसको हम बोलेंगे ग्राफ्स। इसी हिसाब से मैं तुमसे कहूँगी किसी चीज़ की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, मतलब डिस्टेंस टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। या मैं तुमसे कहूँ कि किसी चीज़ का जो स्पीड है वो वेरिएबल आ रही है, यानी बार बार चेंज हो रही है हर समय के बाद। अब ये एक इंफॉर्मेशन है, जब इस इंफॉर्मेशन को मैं पिक्चर फॉर्म में डालूंगा तो वो क्या बन जाएगी? ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन तमाम को हम ग्राफ्स में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक डाटा होता है, एक डाटा होता है, उसको उठाते हैं हम ग्राफ पे सेट करते हैं और उस ग्राफ से हम सेम इंफॉर्मेशन उठा रहे होते हैं। ठीक है, जिसको आप ग्राफ्स कहते हैं। तो ग्राफ्स आपके कोर्स में जो है वो दो तरह के हैं, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, फिर हम आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में। अब देखो, यहाँ दो टर्म्स हैं, मेरे साथ साथ रहना, मैं आपके लिए आसान से आसान बनाऊंगा इसको। हमारे पास यहाँ दो टर्म्स हैं, एक है डिस्टेंस, एक है टाइम। अब जब तुम डिस्टेंस की बात करते हो, टाइम, इससे पहले अगर चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक हम पीछे चले जाएं तो डिस्टेंस टाइम को आप किसके लिए पढ़ते हो? स्पीड के लिए। स्पीड का अगर मैं एग्जैक्ट फार्मूला उठाऊं तो क्या बनता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस और टाइम का अगर डाटा उठाया जाए और डिस्टेंस और टाइम के लिहाज से कोई डाटा स्टडी किया जाए किस फॉर्म में? पिक्चोरियल फॉर्म में, तो किसका ग्राफ होगा? स्पीड टाइम ग्राफ। सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा जो आपको इंफॉर्मेशन देगा स्पीड की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो ग्राफ से आपको किस टाइप की मिलती है या किस तरह से आप पहचानते हैं कि ये ग्राफ मुझे किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा, ये डिपेंड करता है कि वो ग्राफ किन फिजिकल क्वांटिटीज में बना हुआ है। अगर तो वो ग्राफ डिस्टेंस और टाइम पे बना हुआ है तो याद रखिएगा वो ग्राफ आपको हमेशा स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा, किसी भी चीज़ के, आइदर कार, ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़, एनी ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यही ग्राफ वेलोसिटी बाय टाइम पे बना होगा तो ये किसके बारे में बता रहा हूँ? कौन बताएगा? एक्सेलरेशन किसने बोला? वेरी गुड, एक्सेलरेशन। ये आपको एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा होगा, क्योंकि आप वी ग्राफ जो है, वी ग्राफ डेफिनेटली वेलोसिटी बाय टाइम आपका एक्सेलरेशन होता है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह
जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसको एस टी ग्राफ भी बोलते हैं। एस टी ग्राफ आपको हमेशा स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? तो किस ग्राफ से कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है डिपेंड करता है कि वो ग्राफ किन फिजिकल क्वांटिटीज पे बना हुआ है। जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे वो ग्राफ बना है एग्जैक्ट हमें उन फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला रिलेशनशिप में जाना है और हमें वहां से जो रिजल्टेंट चीज मिलती है उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ओके। अब अगर हम ग्राफ्स का रूल देखें, सबसे पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, जैसे आपके पास एक कार्टेशियन सिस्टम होता है, ऐसे जो ग्राफ्स है तो आपके पास कार्टेशियन सिस्टम पे प्लॉट किया जाता है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इसमें आपको पता है कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है एक्स नेगेटिव, ठीक है, और ये आपके पास वाई नेगेटिव। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। अब आपने एक चीज को ध्यान रखना है कि एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। याद रखिएगा, एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ डील करूं तो याद रखिएगा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है डिस्टेंस टाइम में वो कौन है? टाइम। टाइम तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। मैं तेज चलूं, मैं ऐसा चलूं, मैं रुका हुआ हूं या मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा हूं या मैं जैसा भी हूं, मेरा स्टेट कोई भी क्यों ना, मेरे लिए टाइम का फ्रेम कोई इंडिपेंडेंट है, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो याद रखिएगा जो दोनों में से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं। तो यहाँ टाइम डिपेंड नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई टाइम को जो एक्सिस में अलॉट करूंगा दैट इज एक्स एक्सिस। ओके, क्या डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कभी कम, कभी ज्यादा, कभी जीरो, कभी क्या तो कभी क्या, यानी डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है डेफिनेटली। हर स्टेट तकरीबन टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो डिस्टेंस हुआ यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम रखते हैं वाई एक्सिस पे। यहाँ तक समझ आ गई? तो पहले चूज करना है कि कौन सा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑलवेज टेकन एज अलोंग एक्स एक्सिस और डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑलवेज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम इसको प्लॉट करने के लिहाज से देखते हैं। ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, ये रहा आपके पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। होता क्या है कि जब भी हम कोई भी लाइन ड्रा करते हैं, यानी हमें डेफिनेटली इस प्लेन के अंदर, ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज नॉन एज एक्स वाई प्लेन। क्लियर हुआ? एक्स वाई प्लेन। ठीक, इस एक्स वाई प्लेन में मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ले ली ऐसे वाली, ठीक, और उसको मैंने नाम दे दिया P1 और P2। P1 P2। अब हमने इन पॉइंट्स को, P1 पॉइंट को, P2 पॉइंट को इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर लोकेट करना है। इसको लोकेट करने का तरीकाकार क्या है? देखो, सबसे पहले डेफिनेटली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कैलिब्रेशन हुई होंगी। कैसी वाली कैलिब्रेशन? टाइम की। ये टाइम जो है ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस किस इंटरवल के साथ इसको लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 सेकंड लेना चाहते हैं तो ये होगा 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 4, 5, 6 सेकंड अप टू सो ऑन। आप अगर इंटरवल 2 सेकंड्स का लेना चाहते हैं तो ये होगा 2, 4, 6, 8, 10। आप अगर 5 का लेना चाहते हैं तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ठीक हो गया? इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। ये टाइम एक्सिस है आपके पास, चूंकि डिपेंडेंट है इसलिए इसको टाइम एक्सिस बोला। ये आपका डिस्टेंस एक्सिस है, ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। दिस वन इज डिस्टेंस एक्सिस। ओके, अब हम इसको लोकेट करना सीखते हैं। इसको हम कैसे लोकेट करते हैं? देखो, P1 पॉइंट को तुमने कैसे लोकेट करना है, ठीक है।
P1 पॉइंट को हमने ऐसे लोकेट करना होता है कि हम इसकी एक डिस्टेंस लेते हैं, कहाँ से, एक्स एक्सिस से, यहां से भी, यहां से, ठीक, वाई एक्सिस से भी लेते हैं, एक्स एक्सिस से भी लेते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूं T1, इसको नाम दे देता हूं S1 या X1, डिस्टेंस को x से बोल दिया या s बोल दिया, डिपेंडेंट हो, आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। फिर आपके पास है P2, वंस अगेन डिस्टेंस, चूंकि ये जो पॉइंट है एक्स वाई प्लेन के अंदर बना हुआ है, तो मैं x से भी फासला लूंगा और y से भी। सेम डिस्टेंस विल बी टेकन फ्रॉम y एक्सिस, ठीक, इसको बोल देते हैं T2, क्लियर हुआ, और इसको बोल देते हैं X2। स्टूडेंट्स फिर ये क्या चीज है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज स्लोप, दिस इज नॉन एज स्लोप। असल में जब हम किसी डाटा को पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ये स्लोप, क्योंकि स्लोप एक जैसा थोड़ी रहता है, कभी ये x पे पूरा पाया जाएगा, कभी पूरा y पे, कभी इनके बीच में, कभी डाउन, कभी अप, कभी यूं आ रहा होगा, कभी यूं आ रहा होगा, और हर तरह से इसकी पोजीशन चेंज करने से आपको डाटा की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। अभी हम डिफरेंट ग्राफ स्टडी करते हैं, 2 से 3, हम इस स्लोप से पिक्चोरियल फॉर्म उठाएंगे और एक डाटा की इंफॉर्मेशन देंगे इसे। ये तो जनरलाइज करके पढ़ा रहा हूं मैं कि ग्राफ प्लॉट कैसे होता है। पहले क्या पढ़ा आपने, डिपेंडेंट क्वांटिटी को x, डिपेंडेंट क्वांटिटी को y पे रखा, फिर आपने कहा कि कैलिब्रेशन लेते हैं हम T1, T2, T3, T4, T5, T6, S1, S2, S3, S4 up to so on, कैलिब्रेशन कर दी। also depends on you, आप चाहो 2 सेकंड्स का इंटरवल लो तो यहाँ 2 मीटर का ले लो, अगर आप यहाँ 3 मीटर का लेते हो तो 6, तो 9, तो 12 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर, टाइम मेजर्ड इन सेकंड्स, 5, 10, 15, 6 अप टू सो ऑन, इक्वल इंटरवल लेने हैं आपने, ठीक। ये तो हम एक जनरलाइज कर रहे हैं। तो इसका स्लोप कैसे पता चलेगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप वेरी सिंपल, स्लोप याद रखिएगा बराबर है, होता ये है कि हम स्लोप में जो इसका आपका y एक्सिस होता है, y एक्सिस बाई x एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस बाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैं बता देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस डिवाइड बाई कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, समझ गए? Yes, sir. यहाँ पे y एक्सिस पे किसको लिया मैंने, वेरी सिंपल, डिस्टेंस, डिस्टेंस को लिया है। चूंकि डिस्टेंस का डिफरेंस लिया तो मैं बोलूंगा इसको डेल x, टाइम का डिफरेंस लिया तो इसको मैं बोलूंगा डेल t। अब डिफरेंस क्या है भाई, ये डिफरेंस नहीं है कि आप t1 पे थे, आफ्टर सम टाइम आप t2 पे पहुंच गए, तो इसके बीच में कुछ डिफरेंस होगा। इस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल का इस्तेमाल करते हैं। सो डेल इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन द टाइम इंटरवल, डेल इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन अ टू डिफरेंट डिस्टेंसेस। पार्टिकल यहाँ था P1, कुछ टाइम बाद देखिए इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही, जरा मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्टिकल यहाँ था, तब उसका टाइम T1 था, वो x1 पोजीशन पे था, यानी डिस्टेंस पे था। आफ्टर सम टाइम, जरा पिक्चोरियल फॉर्म की इंफॉर्मेशन देखना, आफ्टर सम टाइम उसका टाइम T1 से बढ़ के T2 हो गया, एंड उसका डिस्टेंस x1 से इंक्रीज होके x2 हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 डेल प्रोड्यूस हुए, 2 डिफरेंसेस आए, व्हिच वन, एक x एक्सिस पे टाइम में, एक y एक्सिस से डिस्टेंस में, ठीक। डेल t डेल x, समझ गए? लेकिन जो स्लोप है, चूंकि हम कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस बाय x एक्सिस लेते हैं तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, डेल x बाय डेल t, स्लोप ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक हो गया। डेल x एंड सिमिलरली डेल t। फिर से बताता चलो, डेल इज नथिंग बट अ डिफरेंस,
ठीक, डिफरेंस तो आया, t1 से t2 में गए तो y में आप x1 से x2 में चले गए। अच्छा, तो हम इसको कैसा लेते हैं, हम इसको लेंगे x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, समझ गए? यस सर। डेफिनेटली t2 टाइम t1 से बहुत बड़ा है। यहाँ तो आपका इनिशियल टाइम था, फॉर एग्जांपल ये 5 सेकंड्स है, यहाँ 15 सेकंड्स है, यहाँ फॉर एग्जांपल 3 मीटर है तो यहाँ 9 मीटर होगा, तो 9 माइनस 6 और इसी तरीके से 15 माइनस 5। ओके, तो जो बड़ा है ग्रेटर वाला है डेफिनेटली उससे हम छोटा इनिशियल वाला माइनस करते हैं। इसको तुम यूं भी बोल सकते हो आसान करने के लिए, xf फाइनल माइनस xi इनिशियल, tf फाइनल टाइम माइनस ti इनिशियल टाइम। ठीक, दोनों तरह से इसको बोला जा सकता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ग्राफ्स की। सबसे पहला ग्राफ स्टडी करते हैं, ग्राफ नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये कब का है, जब ऑब्जेक्ट पूरी तरह से किस पे है, रेस्ट पे। रेस्ट पे। बिफोर दिस के मैं ग्राफ की तरफ जाऊं, जब मैं रेस्ट पे हूं, ठीक, तो जरा मुझे ये बताना कि क्या टाइम गुजरने के साथ साथ मेरा डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्या बढ़ना चाहिए? टाइम। मतलब x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, x तो 0 है, मतलब मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करा, आई एम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं रेस्ट पे हूं। तो इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं? देखो, वेरी वेरी सिंपल, ये है तुम्हारा टाइम, ये है x, क्लियर? जनरलाइज करके पढ़ रहे हैं इसको, यहां कैलिब्रेशन कुछ भी हो, x या डिस्टेंस, दिस वन इज डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर, टाइम मेजर्ड सेकंड्स, क्लियर? क्या हो रहा है जी, x में टाइम बढ़ रहा है, y में डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं रेस्ट पे हूं तो डिस्टेंस तो नहीं बढ़ना, फिर क्या होगा, टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, होता क्या है कि जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो हम एक स्ट्रेट लाइन, या जिसको आप पैरेलल लाइन कहते हो, किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, जो ये बताता है कि टाइम तो बढ़ रहा है बट जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, या रेस्ट पे है, या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। कैसे बना, ऑब्जेक्ट भले यहां तक आया हो, यहां से फुल टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, जो ये बता रहा है कि हर एक्स एक्सिस पे टाइम नहीं रुक रहा, टाइम बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस एक सब टाइम के लिए एक जैसा हो गया। मैं उस दरवाजे से यहां तक चल के आया, उसके बाद मैं सीट पे बैठ गया हूं, टाइम तो गुजर रहा है बट एक्स उस टाइम फ्रेम के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। टाइम को आप नहीं रोक सकते, इसलिए तो टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा है, टाइम इंडिपेंडेंट है। मैं आया दरवाजे से, यहां आके बैठ गया, अब घड़ी क्लास में लगी हुई चल रही है बट मैं यहां बैठ चुका हूं, ठीक, डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम एक्स एक्सिस पे गुजरता जा रहा है। फाइनाइट लाइन खींच दूं तो फाइनाइट इसके पैरेलल जाती रहेगी, क्योंकि टाइम तो गुजर है, टाइम ने तो गुजरना है, समझ गए? yes, चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसने देखो क्या इंफॉर्मेशन दी तुमको, कहा था ना कि किसी डाटा को, किसी इंफॉर्मेशन को पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ग्राफ कहते हैं। तो ये रही पिक्चोरियल फॉर्म, ये मुझे बता रही है कि कार है, पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पहले चला होगा यहां तक, यहां के बाद ये रेस्ट पे आ चुका है। आप इस पिक्चर को किसी भी जगह पे लगा दो, वो ऑब्जेक्ट अब रेस्ट पे। सो नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 कहता है समटाइम ऐसा होता है पाकिस्तान में भी, जब हम हाईवे पे जाते हैं, स्पेसिफिक हाईवे में क्या होता है कि हमें जब एक स्मूथ या फ्लैट रोड मिल जाती है
तो ज़्यादातर कार जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से मूव करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। कैसी स्पीड के साथ? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होती है? इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम। अब इसको हम पिक्चर में कैसे ड्रा करके दिखाएं? बहुत सिंपल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक स्लोप ड्रा करूं एक्स वाई प्लेन में, तो हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। हर इक्वल टाइम इंटरवल में यानी इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। यानी अगर मुझे 2 सेकंड्स में 4 मीटर का फासला मिल रहा है, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में कितने मीटर का फासला मिलेगा? 8। उससे नेक्स्ट में कितना मिलेगा? 12। ठीक, हर 2 सेकंड्स के बाद 4 मीटर इक्वली बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फिर एक होता है वेरिएबल स्पीड। वो कैसा होता है? हर इक्वल टाइम इंटरवल में मुझे डिफरेंट डिस्टेंस मिलेगा। 2 सेकंड्स में 4 मीटर मिला, 4 सेकंड्स में मुझे शायद 9 मीटर मिले, फिर मुझे 6 मीटर में शायद 15 मीटर मिले। मुझे हर इंस्टेंट पे डिफरेंट रीडिंग मिलेगी। इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कैसे होता है? ये जो आपकी गली मोहल्ले की रोड्स होती हैं, आसान लफ्जों में हम अपने ख्वाजा कॉर्पोरेशन से आप कह लें कलटक्स रोड और या के पीछे की जो रफ रोड्स है, वहां पे आप यूनिफॉर्मली नहीं चल सकते। वहां पे आपको वेरिएबल चलना पड़ता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल स्पीड। जहां आपको रशेस हो, जहां क्राउडेड एरियाज हो, वहां पे हमेशा आपकी वेरिएबल स्पीड होती है। यूनिफॉर्म कहाँ मिलती है? जब आपको हाईवे ट्रैक मिलता है, हाईवे मिलता है, तो वहां पे आपकी एक स्पीड लिमिट होती है और स्पीड लिमिट से आप यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दी। अब इसको करते हैं जरा पिक्चर फॉर्म में। ग्राफ नंबर 2 क्या बता रहा है? वंस अगेन टाइम एक्सिस पे लेंगे, टाइम एक्स एक्सिस पे लेंगे। सर ये हम कौन सा ग्राफ करेंगे? ये अभी हम यूनिफॉर्म वाला कर रहे हैं। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका जो है वो डिस्टेंस एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, टेकन इज सेकंड, टेकन मीटर। इसको हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखो नाम से जाहिर है, यूनिक एक जैसा, फॉर्म फॉर्मेशन, कैसी फॉर्मेशन? डिस्टेंस टाइम की एक जैसी फॉर्मेशन, एक जैसा होना, यूनिफॉर्म। आपको कहना है स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना, सबका एक जैसा है ना, गर्ल्स का बॉयज का एक जैसा, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म, एक जैसा होना। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म कब हो सकता है? जब हर इक्वल टाइम इंटरवल में एक जैसा डिस्टेंस मिले, दिस इज यूनिफॉर्म। प्रैक्टिकली याद रखना, जैसे हमारी कच्ची रोडों का हाल है, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड अटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके जो स्लोप होता है बिल्कुल स्ट्रेट मिलता है आपको, ऐसे वाला, जो कि क्या बताता है आपको, अगर आप यहाँ से डिफरेंट कैलिब्रेशंस ले लें, यहाँ से एक्स से ले लें, आप एक्स से ले लें और वाई से ले लें, तो आपको ये ग्राफ बता रहा है कि हर इक्वल इंटरवल में, ठीक है, टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, ये आपका ग्राफ होता है जिसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करता है। कैसा मूव करता है? यूनिफॉर्मली। समझ गए? बात समझ आ गई? तो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब जो एक जैसा है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। आप कुछ कैलिब्रेशंस ले लो यहाँ पे टाइम एक्सिस पे, जैसा कि चले हम ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 5 सेकेंड्स, ये हो गया 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसका भी ले लेते हैं 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर,
16 मीटर। हम क्या दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं 5 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस था, 10 सेकंड्स में 8 मीटर क्या हुआ? क्या हर 5 सेकंड में 4 मीटर नहीं इंक्रीज हो रहा? फिर 15 सेकंड्स में 12 मीटर, फिर 16 सेकंड्स अप टू 20 सेकंड में फिर 16 अप टू सो ऑन। यानी हम पिक्चर फॉर्म में इक्वल डिस्टेंस कवर करवा रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में। ये कहते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसकी वेरिएबल पिक्चर क्या होती है? ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल स्पीड। मूव्स विद, इसका पार्ट 3 है। ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल स्पीड। यार जो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा होता है उसमें तुम्हारे पास जो x y z की टर्म होती है उसको तुम वेरिएबल बोलते हो। क्यों बोलते हो? हर दफा x की नई वैल्यू आती है, समझ रहे हो? और कांस्टेंट किसको बोलते हो? 2 3 1 to 9 तक जितनी वैल्यू सब कांस्टेंट्स हैं। और x y z या a b c को तुम बोलते हो वेरिएबल। जरा ऐसा करना, आज घर जाके करके देख लेना, 1 to 4 तक वैल्यूज पुट करो तो उनको हर दफा नया आंसर मिलेगा, क्योंकि वो वेरिएबल्स है। इस तरह यहाँ बोला गया वेरिएबल स्पीड। जैसे वहां x की वैल्यू पे हर दफा नया आंसर मिलता है, ऐसे यहाँ पे भी हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे आपको नई स्पीड मिलेगी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। समझ गए? तो इसका जो स्लोप है वो कैसा है? इसके दो तरह के हो सकते हैं, पार्ट ए में देख लेते हैं। अच्छा, एक दफा हम ऐसा करते हैं जो आपके बुक में दिखाई गई है, चलो ये करके देख लेते हैं। जी जनाब, एक ये ग्राफ आपको दिखाया गया एक्स पे और टाइम पे, ठीक? पार्ट बी सेकंड ग्राफ। टाइम नीचे नहीं आएगा y एक्सिस पे? जी नहीं, वो डिस्टेंस बताया है ना। सॉरी, ये आपके पास ये तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एस डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में। इसी हिसाब से यहाँ पे एस डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में, यहाँ पे टाइम आ जाएगा सेकंड्स, ठीक? इसको कुछ ऐसा बता रहे थे, दिस वन। अब अगर तुम इसको देखो, ठीक है, डिफरेंट तरह से इसको देखते हैं, कुछ कैलिब्रेशन ले लेते हैं इस पे। इसी हिसाब से कुछ कैलिब्रेशन यहां ले लेते हैं। हम ले लेते हैं P1 यहाँ पे, यहाँ ले लेते हैं P2, यहाँ भी ले लेते हैं P1, दिस वन इज P2। समझ गए? सिंपल क्या करना है यहाँ पे, अगर आप देखो क्या हो रहा है, अगर आप डिस्टेंस को देखो, अब जरा इसको, ये तो मैंने टाइम एक्सिस की लाइंस ले ली हैं, मैं इसकी वेरिएबल फॉर्म दिखाना चाहता हूँ। इस वाले ग्राफ को चेक करना, टाइम के साथ साथ टाइम जब जब बढ़ रहा है, यहाँ टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ टाइम जो है बढ़ रहा है। अगर मैं P1 से P2 की तरफ जाऊँ तो P1 से P2 की तरफ जो डिस्टेंस है तो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ्स का जो बिहेवियर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है ना? अगर आप इसको ऐसे दिखाओ तो यहाँ टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस स्लोप थोड़ा नीचे को है, नीचे आया हुआ है। ऐसे भी देख लो तो टाइम जब ज्यादा है उस टाइम डिस्टेंस जो है वो जैसे पीछे को आते जाते हैं आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस में कमी आ रही है, ठीक है? इसी हिसाब से यहाँ पे भी आप देखोगे टाइम के बढ़ने के लिहाज से जैसे जैसे टाइम जो है वो P1 से P2 की तरफ आएंगे आपको डिस्टेंस लगेगा वो भी डिक्रीज हो रहा है। ये नहीं यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है इस ग्राफ का। ये जो पैटर्न था दैट वन इज यूनिफॉर्म, दिस वन, ठीक है?
तो ये जो दोनों ग्राफ्स हैं ये है आपके पास वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स, जहाँ पे यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता डाटा। तो यहाँ यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है डाटा का, ठीक है। आप देख सकते हो डाटा के लिहाज से आपको डिफरेंट बिहेवियर मिल रहा है, ठीक है। उस डिफरेंट बिहेवियर को अगर हम नोट करते हैं डाउन साइड पे तो वो वेरिएबल पैटर्न है और आपको हर दफा स्पीड की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास इसकी मैं एक दो और फॉर्म बता देता हूँ वेरिएबल की, ठीक है, जो कि आपकी करमान की टेक्स्ट बुक से है। एक दो फॉर्म होगा। हमारे पास जगह नहीं, चले मैं यहाँ बना देता हूँ। एक्सिस पे टाइम को ले लिया, यहाँ पे आपने स्पीड को ले लिया, वाई एक्सिस बल्कि डिस्टेंस को ले लिया, ठीक है, डिस्टेंस। अगर हम ऐसा करें कि आपका जो स्लोप है वो वाई एक्सिस से डाउन करके दिखाएं, कैसे वाला, ऐसे, ये भी आपके वेरिएबल पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे वाला? आप देखो टाइम के बढ़ने के लिए आज से डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ये कमी आ रही है इसके अंदर। ये है आपके पास वेरिएबल स्पीड, ठीक है। दिस वन इज आल्सो वेरिएबल स्पीड। ये तो हमने इसके बिल्कुल यहाँ से उठाया है, ठीक है। ये तो हमने यहाँ से लाइन उठाई है, आप इसके ओरिजिन से भी लाइन उठा सकते हैं। वेरिएबल स्पीड के ओरिजिन से लाइन उठा के दिखाते हैं आपको। टाइम x मीटर एंड y। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ से उठा के लिखें तो एग्जैक्टली यूं भी हो सकता है। थोड़ा सा नीचे तो है, ये ऐसे जा सकता है। दिस वन आल्सो रिप्रेजेंट वेरिएबल स्पीड। आपको होता क्या है, आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? क्वेश्चन दिया जाता है और आपको बोला जाता है व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, या व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट। अब आप देखिए क्लियर कट नजर आ रहा है, वेरिएबल पैटर्न है इसका। टाइम के साथ साथ एक्स वेरी कर रहा है, एक जैसा नहीं है। स्लोप नीचे को गया पहले, फिर यूं आया, मतलब पहले टाइम बढ़ा, एक्स कम हुआ, फिर सडनली टाइम के साथ साथ एक्स बढ़ना शुरू हुआ। हो सकता है आगे जाकर फिर कम होना स्टार्ट हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? टाइम एक्स में बढ़ रहा है, ये नीचे को है, एक्स डिक्रीज हो रहा है। टाइम बढ़ने से एक्स डिक्रीज हो रहा है, बाद में क्या होना स्टार्ट हुआ? टाइम बढ़ने से एक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। वेरिएबल पैटर्न, ठीक हो गया। फिर यहाँ क्या हुआ? टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस बदतरीज कम होता जा रहा है, टाइम क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यहाँ आपके डिस्टेंस के कमी की वजह से देखें ना, आप यहाँ से डिफरेंट एलिमेंट्स बनाए, इसको ब्रेक करें वाई एक्सिस को, y1, y2, y3, y4, y5, y6। तो y6 से y5 पे आए, फिर उसके बाद y4 पे, y3 पे, t1, t2, t3, t4 बढ़ते जा रहे हैं और ये कम होता जा रहा है। सर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये वेरिएबल स्पीड है और वेरिएबल पैटर्न है इसका, ठीक है। तो इसकी स्लोप आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, और आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ ऑब्जेक्ट मूव्स एट रेस्ट, ठीक हो गया। तो ये था आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पूरा एक इंफॉर्मेटिव जो है वो लेक्चर था। कल इस पे हम करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। कल हमारा लेक्चर होगा स्पीड टाइम ग्राफ, लेकिन कल के लेक्चर में मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स डाल दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए।